इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं और उसके वर्गीकरण को देखा था। आज हम उसी वर्गीकरण को परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। और ये देखते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। अब उत्पत्ति में भी 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और यहाँ रचना और बनावट के आधार पर भी रूढ़ शब्द, योग शब्द और योग रूढ़ शब्द। और रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। चलिए आज इसको विस्तार से समझते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद थे? 4 भेद। पहला तत्सम। तत्सम तत्सम किसको बोलते हैं? तत्सम जो शब्द हम संस्कृत में पहले प्रयोग होते थे वही शब्द हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। संस्कृत भाषा से लिए गए वह शब्द जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। मतलब जो संस्कृत से लिए गए जो शब्द हैं उसको हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तत्सम। जैसे कि उदाहरण में लेंगे कुछ शब्द, जैसे क्षेत्र, पुष्प, नेत्र। ये शब्द क्या है? संस्कृत के हैं, जो कि हिंदी में भी हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत के रूप को बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तद्भव। संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में परिवर्तन के बाद प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तद्भव। मतलब ये संस्कृत शब्द को ही मतलब इसका रूप चेंज करके हिंदी में किया जाता है, हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तद्भव। जैसे कि हम लोग अभी क्षेत्र ये संस्कृत का है, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं? खेत।
जैसे हो गया रात्रि, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, रात। ऐसे शब्दों के क्या कहेंगे हम, तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर 2 हमने पढ़ लिया है, अब तीसरा पढ़ेंगे देशज। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, कहाँ से हुई है, हमारे देश से हुई है, उसको क्या बोलते हैं, देशज। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, उसको क्या बोला जाता है, देशज। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों का भी एक भाषा है, हम लोगों का भी एक शब्द है, अपना शब्द है, तो उसको क्या बोला जाता है, देशज, जो हम लोग अपने देश में यूज़ करते हैं, जिसकी उत्पत्ति हमारे अपने देश से हुई है। ठीक है, जैसे कि पगड़ी, ये कौन सा अपने देश का है शब्द, लोटा। मिट्टी, ये शब्द कौन से हुए, ये हमारे अपने देश के हुए। उसके बाद आता है अगला, देखते हैं विदेशज। अब विदेशज ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं, उसको क्या बोला जाता है, विदेशज। ऐसे शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, उनको क्या बोला जाता है, विदेशज। हमारे देश में बहुत से विदेश लोग आए हुए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, वो तो ज़रूर ना कुछ तो छोड़ के गए थे, तो वो कुछ शब्द छोड़ के गए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द, जैसे पेन, अफसोस, कोट आदि। ये सब कौन से शब्द हुए, विदेशी शब्द।